करना चाहूंगा जिलेवासियों से कि ये फ्रॉड में ना पड़े। जब मेरे जैसा आदमी और जबकि वो हेमंत सती डीसी उपायुक्त साहब का अकाउंट हैक कर सकता है, तो दोस्तों बचे इनसे, यही मेरा आग्रह है। नमस्कार, मैं भरत कुमार और आप देख रहे हैं वी भारत न्यूज। आइए आज हम साहेबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र के मंगल हाट में मौजूद हैं और अभी जो हमारे साथ है ये बिंदश्री जी है और ये जो है एक जानकार आदमी है और जो है समाज सेवी भी है। ऐसे में आज हम इनके साथ जो है एक विशेष खबर को लेकर के आए हुए हैं, जिसमें साइबर ठगी इन दिनों लोगों को जो है बेहद प्रलोभन दे करके जो है उन लोगों को जो है बहला फुसला करके उनके अकाउंट से जो है पैसे उड़ा लेते हैं। अगर वैसे नहीं कर पाते हैं तो दूसरी तरह का जो है इस्तेमाल करते हैं तरीका, क्योंकि अगर मान ले कि जैसे अकाउंट से निकासी नहीं करवा पाया तो फिर किसी सामान का प्रलोभन हो, ऐसे इस तरह का जो है कई ऐसे जो है ना प्रलोभन देते हैं साइबर ठगी के जो लोग होते हैं। ऐसे में हमारे जो पुलिस अधीक्षक हैं उनके द्वारा प्रचार प्रसार के रूप में कई प्रकार के साइबर ठगी से बचने का उपाय बताए जाते हैं एवं उस तरह का कोई भी मामला रहे तो सबसे पहले स्थानीय थाना को सूचना करना चाहिए। ऐसे में आज हम बात करेंगे बिंदेश्वरी जी से कि आखिर किस प्रकार से इनके साथ ठगी हो रहा था, आइए जानते हैं। तो बिंदेश्वरी जी, जिस प्रकार से कल हमने अपने एक ग्रुप में देखा कि जो है जिले के उपायुक्त जो है हमारे साहिबगंज का हेमंत सती जी, उनके एक फेसबुक आईडी उनके नाम से देखा जा रहा है जिसमें आपका नंबर सेंड किया हुआ है और चैट भी किया हुआ है जी। क्या है पूरा मामला? मामला तो ये है भरत जी कि कल डीसी साहब के अकाउंट से, हेमंत सती जी के अकाउंट से, जो हमारे उपायुक्त हैं साहिबगंज के प्रेजेंट, उनके अकाउंट से मेरे को हाई आया लिख के जी, और लिखा कि हाउ आर यू, तो मैं लिखा सर आई एम फाइन। तो उन्होंने लिखा कि सेंड योर मोबाइल नंबर। तो मैंने सोचा कि इतने बड़े पदाधिकारी अगर मोबाइल नंबर मांग रहे हैं तो कोई हो सकता है कुछ काम हो या तो जैसे, तो मैंने अपना मोबाइल नंबर सेंड कर दिया। फिर उधर से आया सरकार की से एक मेरा मित्र है सीआरपीएफ ऑफिसर, उनका तबादला हो चुका है जम्मू कश्मीर, तो उनके पास जो है फर्नीचर का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का सामान पड़ा हुआ है, तो बहुत चीफ में आपको दे देगा, तो मैं आपका नंबर उनको सेंड कर दे रहा हूँ, वो आपसे कांटेक्ट करेगा और संभव मैंने उचित होगा तो आप ले लीजिएगा। तो मैं ओके कर दिया। 5 मिनट के बाद उधर से कॉल आया कि मैं संतोष जी बोल रहा हूँ, सीआरपीएफ ऑफिसर, डीसी साहब आपके नंबर दिए हैं, तो आप बिंदेश्वरी जी बोल रहे हैं? तो मैं बोला हाँ सर। तो बोला कि से देखिए ना मेरा तबादला हो चुका है, तो ये सामान हम लोग कहाँ ले जाएंगे इतना सारा सा, तो आप उनके करीबी है शायद, तो मैं प्राइज लिस्ट और उसके बाद सामान का फोटो आपको भेज दे रहा हूँ। लगभग कितने रुपए का वो सामान हो सकता था सर? लगभग 6 लाख का था। एक जो मैं नाम भी लेना चाहूंगा सामान का, इन्वर्टर था, वॉशिंग मशीन था, उसके बाद वो डाइनिंग टेबल था जो महंगे थे, सोफा था, उसके बाद बेड था, ऐसे सारे सामान थे, साइकिल था जी। तो वो जब लिस्ट उधर से भेजा और उसके बाद फोटो हमको भेजा, तो जब देखे हम तो बड़ी खुश हो गए कि ये तो 95,000 कम है। फिर मैं बोला कि सर कुछ और कम हो जाएगा, तो हंसते हंसते बोले कि डीसी साहब जब बीच में है तो दिक्कत क्या है, आपको जो लगेगा आप दे दीजिएगा। लगभग 60-65 हजार का बोल रहा था, दे दीजिएगा। उसके बाद बोला कि सिर्फ 10,000 अभी डाल दीजिए, मैं आपको अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ और बाकी जो है गाड़ी में सामान लोड कर चुका हूँ, मेरे 4-5 बंदे जाएंगे और उसके बाद सामान जब खाली हो जाएगा तब रेस्ट अमाउंट नगद दे दीजिएगा। तो मैं ओके कर दिया। वो उधर से अकाउंट नंबर आया सर। उसके बाद मैं अपने बेटा को बोला कि बेटा देखो इसमें पैसा डाल दो 10,000। वो जब डालने लगा तो बेटा को लगा कि एक बार डाला तो सेंड नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, तो फिर रुक गया। फिर वो बोला कि पापा लगता है ये कुछ फ्रॉड टाइप का लग रहा है। तो मैं तुरंत शेयर किया अपने मित्र जिला परिषद प्रतिनिधि राजेश मंडल जी से कि देखिए मेरे को ऐसा लिस्ट आया, ऐसा मैं पूरा माजरा बताया। वो तुरंत स्थानीय थाना प्रभारी बड़ा बाबू से बात किए, तो उधर से फिर कॉल बैक आया कि नहीं ये फ्रॉड का ये है, तो उनको रोकिए, वो पैसा नहीं डालेगा। तो मैं इसी पर थोड़ा रुक गया और उसके बाद फिर से उनका कॉल आया, लगभग 10 बार 20 बार आता गया। हम उनको अजराते गए और बोले कि सर थोड़ा सा वो नेटवर्क प्रॉब्लम है, पैसा भी जाना रहा, तो ऐसा वो फिर जिद करने लगा कि नहीं थोड़ा जल्दी डालिए, सुबह हम निकल जाएंगे, गाड़ी मेरी लोड हो चुकी है, ऐसा करके। तो मैं जब अंततः घर गया, घर में जाके फाइनली उसको बोला
कि आप गलत जगह में ट्राई कर रहे हैं और आप जो है ये ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं आपका नंबर जो है थाना प्रभारी को दे चुका हूँ, डीसी साहब को दे चुका हूँ, एसपी को दे चुका हूँ, आप मेरे साथ ये ठीक नहीं कर रहे हैं। तो उधर से सॉरी बोल के और बोला कि नेक्स्ट टाइम ये नहीं होगा, बस वो कट करके जितना भी हमको जो भेजा था वो सब डिलीट कर दिया। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा जिले वासियों से कि ये फ्रॉड में ना पड़े। जब मेरे जैसा आदमी और जबकि वो हेमंत सती डीसी उपायुक्त साहब का अकाउंट हैक कर सकता है, तो दोस्तों बचे इनसे, यही मेरा आग्रह है। जिस प्रकार से आप बताए कि जो फर्नीचर का सामान था लगभग 5 से 6 लाख रुपए का था और इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, लेकिन जब इसका जो मैंने आपको देने का बाद जब हुआ डील हुआ तो कुल कितना राशि में हुआ था? ओनली 95,000। 95,000। जिस प्रकार से आपको जो है मैंने आपके फेसबुक अकाउंट पे जो है हमारे जिले के डीसी साहब हेमंत सती जी का जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था, आपको कैसा लगा था? मैं तो बहुत खुश हो गया था कि उपायुक्त महोदय हमसे चैटिंग करने मेरा नंबर मांग रहे हैं, तो ये बहुत मिलनसार है और हम बहुत खुश हो गए थे उस समय। जिस प्रकार से आपके ऐसा जो व्यक्ति समाज सेवा में जुड़े हुए रहते हैं और आपके साथ जब इस प्रकार का जो है मैंने फ्रॉड होने का ये चांसेस बन गया था, आप तो किसी प्रकार से बच ही गए। चलिए, नहीं होना चाहिए था आपकी किस्मत में नहीं था, इसीलिए मैं तो इस तरह करके जो है देश दुनिया में तमाम वैसे लोगों को जो है ठगा जा रहा है साइबर ठगी के माध्यम से। लेकिन हमारे जो पुलिस अधीक्षक है उनके द्वारा जो है जागरूकता भी इसके प्रति चलाया जाता है। लेकिन जिस प्रकार से आप उतना प्रक्रिया को आगे करके बढ़ गए थे, आपको संदेह जो आया कैसे आया और आप कैसे रुक गए? दरअसल मैं तो फंस ही चुका था, लेकिन जब मैं अपने बेटे को उसका अकाउंट नंबर दिया, जब वो सेंड करने लगा, तो आज के पीढ़ी का युवा है। आप जो है आप नहीं पकड़ पाए, मैं तो फंस गया था। आपके जो लड़का है वो जान गए ना। जी, उसके बाद ही आप मैं अलर्ट हो गया। हाँ, नहीं तो मैं तो फंस ही चुका था। तो अभी जैसे बिंदेश्वरी जी से बात कर रहे थे, इनका कहना है कि हम तो फंस ही चुके थे। जिस प्रकार से इनके साथ धोखाधड़ी हो रहा था, ऐसे में वो लगभग फंस गए थे। इनका बेटा जो है अभी मोबाइल के ई में तो है मैंने एक्सपर्ट है, जिसके कारण वो जान गए और सतर्क हो गए, जिसके कारण इनका जो मान लो पहला पेमेंट 10,000 किया गया था वो बच गया। दूसरी बात, वो जान गया। तो उसके बाद सबसे पहले स्थानीय थाना को सूचना दिया गया। थाना के द्वारा जो है इन लोगों को रोका गया कि आप किसी प्रकार का पेमेंट नहीं कीजिए, ये फ्रॉड है। तो ऐसे ही आप समझ नहीं सकते हैं कि किस ऑफिसर के नाम से आईडी बना करके फ्रॉड करने वाले आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट कर देंगे और आपके साथ साइबर ठगी का प्रयास करेंगे। ऐसे में अगर कोई भी ऐसा पदाधिकारी के नाम से आए फ्रेंड रिक्वेस्ट या फिर व्हाट्सएप में चैटिंग के माध्यम से हो, किसी प्रकार के या कॉल आए, तो उनसे बचे, सावधान रहे, नहीं तो आपका बैंक बैलेंस को पूरी तरह खाली कर देगा। इसी तरह के खबरों के लिए बी भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि गांव से जुड़ी ऐसे तमाम समस्या सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।